नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है जो दोपहर 1:34 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, प्रीति योग बव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में शाम 6:35 तक और इसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। पंचक जारी है। और क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो देखने में तो सदैव संत ही होते हैं, दयालु भी होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं और दूसरों के लिए जीने वाले ही नजर आते हैं? यानी देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दूसरों के लिए ही जीते हैं, लेकिन अचानक उनका कई बार दूसरा रूप भी सामने आ जाता है जो बेहद आक्रामक, कठोर और बिल्कुल विपरीत चरित्र का होता है। एक तरफ लोगों की मदद करने वाला संत, तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कोई क्रूर और शैतान। इस तरह का व्यवहार करने वाला ऐसा इंसान क्यों होता है? प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आज का विषय जिस ग्रह से संबंधित है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसी चर्चा इस ग्रह से संबंधित बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है और आप समझ गए होंगे किस ग्रह की चर्चा है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, गुरु और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन में, मंगल केतु की युति सिंह में है, तो वहीं चंद्र राहु की युति कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
23 जून, दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, व्यापार आरंभ, आभूषण निर्माण और धारण, हल प्रवहन, बीज बपन, वृक्षारोपण, सेवारंभ करनी है, नौकरी ज्वाइन करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, नूतन वधु पाक कर्म, घर में नई वधु आई है उसके हाथ से पहली बार भोजन बनवाना है, वाहन क्रय करना है और दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 9:11 से दिन में 11:25 के मध्य किए जा सकते हैं सिंह लग्न में। और आप जानते हैं काल, समय के प्रतीक है कौन? शनिदेव। हमारे द्वारा किए गए गलत कार्यों के जो गुप्त दंड प्रदाता हैं वो हैं शनिदेव। और शनिदेव कब देते हैं दंड, और वो गुप्त दंड कैसे मिलता है? वो दंड कैसा है? शनिदेव का प्रभाव क्यों शनिदेव ऐसा महसूस कराते हैं कि जातक पहले तो खुद को शहंशाह समझने लगता है, और फिर क्यों वही शनिदेव शहंशाह बना करके फिर करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं, राजा से रंक बना देते हैं, या फिर कई बार रंक से राजा और फिर रंक बना देते हैं। शनिदेव से जुड़ा बेहद अद्भुत कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम जहां बहुत सी बातें शनिदेव से संबंधित आपको जानने को मिलेंगी, एक से बढ़कर के एक सूत्र शनिदेव से संबंधित सुनने को आपको मिलेंगे। अगर आप इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो इस लिंक को एक बार अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए, लेकिन उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को अवश्य देखते जाइए। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते हि स्त्रिहज्जना अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। प्रिय दर्शकों, वैसे तो एक छोटे से भेद से हो सकता है आप सज्जन पुरुष को भी इसी में लपेट लेंगे। क्यों? क्योंकि सज्जन का स्वरूप कैसा शास्त्र ने कहा है? वो कहता है नारिकेल, नारियल की तरह। कैसा होता है नारियल? तो बाहर से कठोर ही होता है लेकिन भीतर से मुलायम। ऐसे भी सज्जन देखे गए हैं, ऐसे संत देखे गए हैं कि वो बेहद दयालु पर कई बार बड़ा ही क्रोध कर देते हैं। हालांकि यहां सूत्र के प्रारंभ में मैंने क्या कहा कि हम ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं जो बाहर से तो बहुत दयालु लेकिन भीतर उसका कुछ और निकल रहा है। तो ऐसा दोहरा चरित्र कैसे? चरित्र के भीतर ऐसा गहरा विरोधाभास कैसे? ये द्वंद आता कैसे है? और वो द्वंद लाने वाला, ये विरोधाभास उत्पन्न कराने वाला ग्रह कौन सा है? और जब मैं कहूंगा देव गुरु बृहस्पति तो अजीब लगेगा, सुनने में बहुत अजीब लगेगा, और मेरे मुंह से तो जरूर ही लगेगा, क्योंकि मैं ऐसी बातें गुरु के बारे में तो कभी नहीं कह सकता, देव गुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि वो बेहद शुभ ग्रह हैं। लेकिन क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि व्यक्ति को दोहरे मापदंड वाला और दोहरे स्वभाव वाला बना दे? हां, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं। अकेले ऐसा देवगुरु बृहस्पति नहीं कर सकते, लेकिन हां, वो जब युति में होते हैं तो ऐसा कर देते हैं। जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि जन्म कुंडली में राहु गुरु के साथ संबंध बना ले अथवा मंगल देव गुरु बृहस्पति के साथ संबंध बना ले तो ये जातक का जो व्यक्तित्व है, उसका चरित्र है, वो दो भागों में बटा हुआ हो जाता है। जैसे गुरु राहु की युति या गुरु राहु के बीच दृष्टि संबंध हो, तो ऐसी युति वाला व्यक्ति, उसकी जो सोच है वो उसके लिए भी भीतर ही भीतर देखें तो विरोधाभास वाली होती है, असाधारण विरोधाभास। वो धार्मिक होता है मूलतः। अब यहां ध्यान रखना है, सूत्र को बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि गुरु ऐसी स्थिति में बली हो, गुरु बली हो, राहु से युति या दृष्ट तो हो पर बली गुरु हो, तो जातक का मूल व्यक्तित्व तो कैसा होगा? वो धार्मिक होगा, आध्यात्मिक ही दिखता होगा, और भीतर भीतर आध्यात्मिक होगा, परंतु एक और भी चीज उसके भीतर ही भीतर पनप रही होगी, वह है महत्वाकांक्षा, वह है लालच। और वो कैसे आ जाएगा? इसमें है देश काल परिस्थिति। वो कैसे? प्रिय दर्शकों, जब जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बली अवस्था में हो तो जो तो शास्त्र कहता है देव गुरु ऊंचाई के कारक हैं, और विशेषकर कैसे गुरु लग्न में हो, पंचम में हो, नवम में हो, दसम में हो, मजबूत स्थिति में हो, उच्च राशि में हो या स्वयं की राशि में हो, तो देखा जाए तो ऐसा जातक समाज में मान सम्मान हासिल करता है। देवगुरु ऊंचाई के कारक हैं, ऊंचाई मिलती है। अब ध्यान से सूत्र को सुनिएगा।
अब होता क्या है कि जो माया है, माया का अर्थ यहां क्या है? ऊंचाई। यहां माया का अर्थ ऊंचाई है। ये जो माया है, ये बड़े बड़े साधकों को भी नहीं छोड़ती, अपने लपेटे में लपेट लेती है। तो जब आपके भीतर वो क्षमता होगी तो सीधी सी बात है कि बाकी के लोग आपके पीछे पीछे खड़े दिखेंगे ही दिखेंगे। अब अगर गुरु एकदम मजबूत स्थिति में है, कुंडली में राहु इत्यादि पापक ग्रहों से उसका मंगल से कोई संबंध नहीं है, तो गुरु के कारण जो ऊंचाई मिली, उस ऊंचाई में इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती कि व्यक्ति का चरित्र दोहरा हो जाए। लेकिन यही गुरु अगर बली अवस्था में है और ऐसे बली गुरु पर राहु का संबंध, मंगल का संबंध, दृष्टि संबंध या युति संबंध बन रहा है, तो जातक निसंदेह आध्यात्मिक गुरु होगा। और जो उसके पीछे आएंगे, जो उसके पीछे आएंगे, वो कहीं ना कहीं उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाएगा। वो भीतर कुछ और भी उसके चल रहा होगा, भीतर से टोटली वैसा नहीं होगा, उसके भीतर वो भी चल रहा होगा, यानी वो महत्वाकांक्षा। जन्म कुंडली में गुरु मंगल का दृष्टि संबंध हो जाए या युति संबंध हो जाए, तो ऐसे जातक, ये बहुत श्रेष्ठ योग माना है, अद्भुत योग माना गया है। परंतु ऐसा जातक दान धर्म समाज सेवा खूब करेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके क्रोध की चर्चाएं होंगी, उसकी कट्टरता, उसकी आक्रामकता की चर्चा होगी। कई बार ऐसे राजनेता, ऐसे सामाजिक नेता इत्यादि हमें दिखाई पड़ जाते हैं, वो हीरो होते हैं, लेकिन प्रायः कई बार विवादों से घिर जाते हैं। यही स्थिति उनको शक्तिशाली बनाती है। लेकिन यही स्थिति कहीं ना कहीं, क्योंकि गुरु राहु की युति कोई आम युति नहीं है, अपने आप में अद्भुत युति है। और यह युति अगर कुंडली में बली अवस्था में हो तो निसंदेह ऐसा जातक कोई आम होगा भी नहीं। पर यही है कि उसके अंदर वो लालच, वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो घृणा भी मंगल के कारण व्याप्त होगा। जन्म कुंडली का लग्न या कुंडली का सप्तम भाव, ये दोनों ही एक तरह से आपका व्यक्तित्व प्रदर्शित करते हैं, लग्न भी और सप्तम भाव भी। लग्न या सप्तम भाव में यदि गुरु राहु का संबंध बन जाए तो व्यक्ति अपने दोहरे चरित्र के साथ जीता है। फिर से सुनिए कि लग्न या सप्तम से गुरु राहु का संबंध बन जाए, युति या दृष्टि संबंध, तो जातक दोहरे चरित्र के साथ जीता है। बाहर से कई बार वो संत के जैसा दिखता है, लेकिन उसके निजी अंदर ही अंदर अगर देखा जाए तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं विवादास्पद स्थिति होती है। पंचम या नवम, जन्म कुंडली के पंचम या नवम में गुरु मंगल का संबंध हो तो ऐसा जातक आध्यात्मिक होगा, धार्मिक रूप से बहुत सक्रिय होगा, समाज में वो सक्रिय होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा। परंतु उसके विचार को जरा टटोल कर, खंगाल कर देखा जाए तो जिद्दी होगा, क्रोधी होगा और यहां तक कि हिंसक भी होगा। और ऐसे लोग महान तो होते हैं लेकिन विवादास्पद भी होते हैं। कई सारी ऐसी शख्सियतें हुई हैं हमारे सामने जिनका हम नाम आज कार्यक्रम में मैं कोई नाम नहीं लेने वाला हूं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो खूब सम्मान पर विवादित भी हैं। ये जीवन के प्रारंभ में अपने अच्छे कार्यों, आध्यात्मिक छवि के कारण खूब सफल भी होते हैं, लेकिन वहीं जीवन के मध्यावधि पे पहुंचते पहुंचते और कई बार जीवन के अंत में जाकर के उनका दूसरा पक्ष भी उभर आता है, क्योंकि सब चीजें छुपती नहीं है। यानी देव गुरु बृहस्पति जो कि कहीं ना कहीं जातक को संत बनाते हैं, लेकिन अगर वो कुंडली में मंगल या राहु के साथ युति संबंध में आ जाएं तो जातक का जो व्यक्तित्व है, उसका जो चरित्र है, वो दोहरा हो जाता है। और इसी दोहरे चरित्र के साथ वो कई बार समाज में उसको कलंकित भी होना पड़ता है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं और आज आपको जल में 5 इलायची के दाने डाल देने हैं और उसी जल से स्नान करना है। क्या करना है? स्नान। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी, परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। परंतु याद रखना है, आज विपरीत और विशेष रूप से स्त्री वर्ग का सम्मान करना है।
जो भी ऑफर मिले उस ऑफर को स्वीकार करिए। आज जोखिम भरा कार्य भी करते हैं तो करिए, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं पुनः कहूंगा, जोखिम भरा कोई निवेश है तो कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। किसी करीबी मित्र से अगर आपको मदद चाहिए, धन संबंधी मदद चाहिए, तो वो मदद मिलेगी। बैंक से ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपका काम बनेगा। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, शुभ और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जितने भी ऐसे विद्यार्थी जो बीएड इत्यादि कर रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आगे चलकर के टीचिंग इत्यादि के फील्ड में जाने के लिए जो प्रयत्नशील हैं, उनको सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल ही लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। भाग्य आपका साथ देगा, दिन सकारात्मक रहने वाला है। और बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में, गुरु के नक्षत्र में संचरण। याद रखिए कि आपके जो बड़े हैं, चाहे वो कार्यस्थल पर बॉस हुआ या घर में माता पिता, इनकी कही बात को मानिए। और जो भी फैसला ले रहे हैं सोच समझ करके लीजिए ताकि दिन आपके लिए फायदेमंद हो। योजना बना करके काम करिए। और कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना है तो यहां भी आपको ध्यान रखना है, योजनाबद्ध ढंग से ही काम करिए। ऑफिस में निसंदेह जो आपके साथ के लोग होंगे आपकी बात को सुनेंगे, अधिकारी वर्ग भी आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, परंतु ये याद रखना है कि सबका सम्मान बेहद जरूरी है आज आपके द्वारा। बाकी कुल मिलाकर के दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं, इतना है कि आपके सारे काम बनेंगे। बात यदि व्यवसायियों की करें तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो लीजिए। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। और आज माता, जीवन साथी और कार्यस्थल पर बॉस या कोई भी महिला अन्य साथी हो, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, उनका अपमान न करें। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अच्छा करनी होगी, हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति थोड़ी हो सकती है आपको। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप भी करें। मिथुन के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज एक छोटा सा काम आपको करना है। आज सभी मिथुन राशि के जातक कोई भी सुगंधित तेल जाकर के देवी के मंदिर में दान कराएं। सुगंधित तेल, इत्र नहीं, सुगंधित तेल देवी के मंदिर में दान करना है, फायदा मिलेगा। जिद की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी काम करिए मनोयोग के साथ करिए। किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिए कि आपके व्यवहार से किसी को नाराजगी हो, कष्ट हो। विवाद से बचने की कोशिश करिए। बाकी कार्यस्थल पर दिन आपके लिए ठीक ठाक है, भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसे मौके मिलेंगे जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिले, पर विवाद से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। और बाकी देखा जाए तो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बस समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए तो दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ कर अगर आप निर्णय लें तो आज किए गए कार्य का फायदा आपको आने वाले दिनों में भी होगा। बस लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत अच्छा है। और अपने पार्टनर, प्रेमी हो, जीवन साथी हो, इनके साथ विवाद मत करिएगा। विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, कोई शुभ सूचना, मन प्रसन्न हो जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। कर्क के जातकों का भाग्य भी ठीक दिख रहा है। घर में अगर तीर्थ का जल है जैसे गंगा जल इत्यादि, तो उसको पात्र में डालकर उसी में जल भर करके उसी जल से स्नान करिए। आज देखिए व्यस्त तो रहेंगे पर थोड़ी अस्त व्यस्तता भी रहेगी। व्यस्तता और अस्त व्यस्तता में भेद यह है कि व्यस्त होना तो ठीक है, अस्त व्यस्त होने का मतलब कोई भी काम सटीक और समय पर नहीं हो पाएगा, तो उसको लेकर के थोड़ी बेचैनी अंदर से रहेगी। तो क्या करिए, योजना बना करके काम करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो सफल रहेंगे। बाकी साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा और साथ ही साथ जो उच्चाधिकारी हैं उनसे भी सहयोग और सम्मान प्राप्त होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। व्यापार में आपको फायदा मिलने वाला है। और कोई निवेश इत्यादि कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। भावनाओं में बहकर के लिए गए निर्णय से 100% नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है पर प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है, परंतु आपको भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। स्वास्थ्य के मामले में आज कोई पुराना रोग परेशान कर सकता है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको तकलीफ होगी और अनिद्रा की शिकायत भी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप थोड़ा थोड़ा करके करें, जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है।
लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और साथ ही साथ आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। दिन अच्छा है तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए। अपनों का साथ, अपनों का प्यार, अपनों से सहयोग, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे सारे काम आपके बनेंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए तो विशेष खास है दिन। कोई बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके किया गया निवेश आगे तक आपको फायदा देगा। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी दिखाई पड़ रही है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। विवाद से बचने की कोशिश करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। हर तरह की परीक्षा के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश करें। कन्या के जातकों का दिन खराब तो नहीं है, थोड़ा कम अच्छा है, यानी 80% अच्छा कहा जा सकता है। आज सबसे पहला काम आपको करना है, घर से बाहर जब भी जाइए दही खा करके जाना है और साथ ही साथ दही आपको शिवलिंग पर भी चढ़ाना है। ये दोनों काम करना है, इससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए, पर पूर्व के आपके जो काम चल रहे हैं उस पर और मेहनत करिए। छोटे भाई बहनों से संबंधित सहयोग, कोई खुशखबरी, आपको आज मामा के पक्ष से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। धन लाभ होगा। ऋण से ग्रसित हैं, ऋण को लेकर के जूझ रहे हैं तो उससे बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। आपका अपना कोई खास आपको कोई ऐसा उपहार देगा जिससे मन प्रसन्न हो जाए। यह उपहार सूचना के रूप में भी हो सकती है। बाकी धन प्राप्ति के योग हैं। लेन देन से संबंधित कार्य आज अवश्य कर सकते हैं, परंतु कर्ज देना और दिलाना ये कार्य मत करिएगा। लेन देन में लेन केवल करना है, ले सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला ना करें। जीवन साथी को आपकी तरक्की मिलने वाली है। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव आज रहेगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी सफलता के लिए। जिन लोगों को पेट से संबंधित परेशानी हो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। तुला के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। 80% ठीक है, 20% में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। उसका निदान आपको बता देता हूं। केशर मिश्रित जल आज शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइएगा, फायदा मिलेगा, लाभ होगा, काम आपके बनेंगे। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता चली आ रही थी वो दूर होगी। बाकी कार्यस्थल पर लोग, अगर आपके साथ के लोग आपके बातों से, आपके कार्य से सहमत नहीं थे तो वो सहमत होंगे। दोस्तों का, परिजनों का, हर किसी का सहयोग आप प्राप्त कर सकेंगे। बाकी कार्यस्थल पर आपकी व्यस्तता मैं पूरे दिन देख रहा हूं। एक के बाद एक चुनौतियां आपके सम्मुख आज का दिन पेश करेगा, लेकिन आप हर तरह की चुनौतियों से निपट लेंगे। जो 20% थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी वो भी आप पार कर जाएंगे। उसका उपाय मैंने बताया है, वो कर लीजिएगा। जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। पर याद रखिए, बड़ा हो या छोटा, किसी का अपमान मत करिए। अपमान से आज आप नीचे गिरेंगे। सामने वाले का अपमान करेंगे, उसका कुछ हो ना हो, आपका जरूर होगा। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। हां, जिन लोगों को मौसमी बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश इत्यादि करते हैं, कर सकते हैं। तो वहीं वृश्चिक के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज स्नान के जल में 5 इलायची के दाने डाल लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। कोई अच्छी सूचना मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है तो सोचे हुए सारे काम आपके बनेंगे। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज किसी भी तरह का कोई जोखिम लेना है तो जोखिम भरा कार्य भी आप कर सकते हैं। किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी का अपमान, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। विशेष करके ये बात घर में लागू रखिए। जब तक आप घर में हैं, माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, किसी का भी अपमान ना करें, क्योंकि इससे आज पूरे घर का माहौल खराब हो सकता है। सोच अपनी अच्छी रखें, सबके साथ संबंध मधुर रखने का प्रयत्न करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और बाकी ऐसे देखा जाए तो आत्मविश्वास में आज आपकी कोई कमी नहीं रहने वाली है। जो भी जरूरी काम है आप जरूर करिए, आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और निवेश आप करिए।
तो वहीं धनु के जातकों का भाग्य भी पूर्णतः बुलंद है। आज स्नान के जल में थोड़ा सा सफेद चंदन अगर आप घिस के मिला लें और उसी जल से स्नान करें तो बड़ा अच्छा होगा। दिन मन काम में लगेगा। और जो भी काम करिए बस इतना ही ध्यान रखिए, धैर्यपूर्वक करिए, क्योंकि आपकी जो भी समस्याएं हैं, उलझने हैं, सब सुलझेंगी। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है। आज जरूरत के हिसाब से ही चीजें होती चली जाएंगी, या यूं समझ लीजिए कि जैसा आपके मन की, जो आपके मन में कामनाएं हैं, आपके मन की कामनाओं के हिसाब से काम सारे होने वाले हैं। भाग्य आपके साथ है, सो कदम आगे बढ़ाइए। हर मामले में दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। व्यापार में अगर कोई जोखिम लेना है तो जोखिम भी ले सकते हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और पैसा आपका कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। और वैसे तो बहस और विवाद की स्थिति में जीत आप ही की है। कुल मिलाकर के आत्मविश्वास से भरे रहने वाले हैं आप, और सारा काम आपका वक्त पर ही होता मैं देख रहा हूं। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहने वाला है। कुल मिलाकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज धनु राशि के जातकों के लिए गाय को आज गुड़ खिलाएं तो और अच्छा बन जाएगा दिन। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में है। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। और सबसे जरूरी बात, जप के साथ साथ वाणी पर भी कंट्रोल करिए। कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें तो दिन अच्छा होगा। धन संचित करने का अवसर मिलेगा, और किसी के पास लंबे समय से पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा सामने वाला खुद ही ऑफर करेगा कि आकर के ले जाइए, या कुछ न कुछ उसका पार्ट आपको दे देगा। आप स्वयं अगर ऋण में फंसे हुए हैं तो कुछ किस्त आज आपकी निकलने वाली है। किसी परिस्थिति से जूझ रहे थे तो उससे मुक्ति का मार्ग आपको मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है, परंतु कोई नया व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। जो चल रहा है उसी को और ठीक ढंग से चलाइए। आर्थिक स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही, पर किसी अजनबी पर भरोसा करके कोई इन्वेस्ट न करिएगा। अचल संपत्ति इत्यादि के मामले में बेहद सावधानी बरतिएगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन। मेहनत में आपके कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। यहां भूख थोड़ी कम लग सकती है, भूख न लगने की शिकायत हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करें। कुंभ के जातकों का भाग्य भी दिन के हिसाब से देखें तो ठीक है। आज चने की दाल का सेवन, केसर का तिलक अपने माथे पर और स्वर्ण जल से स्नान, स्वर्ण जल का पान आपके अंदर जबरदस्त उत्साह उत्पन्न करेगा। चाहे करियर को लेकर के देखें, धन संबंधी मामलों में देखें तो दिन अच्छा है। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सोच समझ करके लिया गया निर्णय आपके लिए पूर्णतः फायदेमंद होगा। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वो भी करिए। मित्र की सहायता आपको पूरे दिन मिलने वाली है। आज जोखिम भरा भी कार्य करना चाहे तो कर सकते हैं। जोखिम भरे कार्य से भी कोई नुकसान नहीं है, पर हर किसी से अपने दिल की बात शेयर मत करिए, इससे नुकसान हो जाएगा। लव लाइफ में किसी तरह की कोई अनबन या परेशानी है तो बातचीत करके उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी है तो वाणी पर जरा संयम रख करके ही उसको दूर करने का प्रयत्न करिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता, पर मसालेदार चीजों का अत्यधिक उपयोग आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश करें। तो वहीं मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। प्रातःकाल 2 मुट्ठी शक्कर खाली जगह पर चींटियों के लिए डाल दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको सफल तो बनाएगा। कार्यस्थल पर छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। हो सकता है उच्चाधिकारी आज आपसे नाराज भी हो, लेकिन परेशानी कोई ऐसी नहीं आने वाली कि कोई काम रुकेगा। आपका पद मान सम्मान में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा ही है। यात्रा सावधानी के साथ करें। जल्दबाजी में किए गए कार्य से नुकसान होगा। और कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं तो आसपास के लोगों से राय मशवरा सलाह अवश्य कर लें। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को रक्तजन्य विकार है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और निवेश आप कर सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा करके करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।